स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं इंडियानामा। इंडियानामा की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर कोलकाता से है, जहां पर रेजिडेंस डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है। कोलकाता में रेजिडेंस डॉक्टर्स जो है वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स ने पुतला फूका और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रेजिडेंस डॉक्टर्स। जल्द कार्रवाई की मांग हो रही है। बंगाल से लेकर देश के अधिकांश राज्यों में प्रदर्शन जारी है। आज ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं रेजिडेंट डॉक्टर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। पहले भी आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष जो है वे विवादों में रहे हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीर इस वक्त आपको हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। और ये पश्चिम बंगाल से इस वक्त तस्वीर है। और आप समझिए इस पूरे मामले को, क्योंकि आज पूरे देश के डॉक्टर्स जो है वे आक्रोश में है। ना केवल पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, अलग अलग राज्यों के अंदर डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ओपीडी सेवाएं जो है वे प्रभावित नजर आई। दिल्ली से लेकर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल तक आप सोचिए कि इस वक्त डॉक्टर्स आक्रोश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रदर्शन का असर देखने को मिला। प्रयागराज में, लखनऊ के अंदर डॉक्टर्स ने आज मार्च निकाला, प्रदर्शन किया, जल्द कार्रवाई की मांग की। लेकिन खबर पर बड़ी अपडेट ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने रविवार तक यानी 18 अगस्त तक पश्चिम बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 18 अगस्त तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। एक स्टूडेंट हूँ, आज मैं इसलिए आया हूँ। ये सर मेडिकल कॉलेज का फ्रैटर्निटी का आंदोलन नहीं है। ये जो घटना घटा है, इसमें जिस तरीके का हिंसा सामने आया है, एक डॉक्टर जो 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गई थी, उसको मौत की घाट उतारा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आक्रोश को समझिए, क्योंकि इस घटना पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यही इन डॉक्टर्स की मांग है और सख्त कानून बनाने की मांग है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सोचिए कि इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी भी डॉक्टर्स जो है वे सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये आक्रोश लाजमी भी है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई तो हो, लेकिन आने वाले समय के लिए भी सख्त कानून जो है वह बनाए जाए। और ना केवल पश्चिम बंगाल में, अलग अलग राज्यों के अंदर आज पूरा दिन बता दे प्रदर्शन जो है वह देखने को मिला। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कोलकाता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी संजय रॉय की पॉर्न की लत थी। आरोपी संजय रॉय को पॉर्न की लत थी। शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, अल्कोहलिस्ट था। कोलकाता पुलिस के सूत्रों से हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें पश्चिम बंगाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर पर ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट, कोलकाता हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा है। आरोपी संजय रॉय को बता दें कि पॉर्न की लत थी। और साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसको पॉर्न की लत होने के साथ साथ कई सारी ऐसी और भी घटनाएं जो है वे करता था। इसकी भी जानकारी जो है वे सामने आ रही है। चलिए विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ है। हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए और हमारे इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये पूरी घटना जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कई सारी बातें, कई सारी कहानियां बयां कर रही है, क्योंकि कोलकाता के अंदर इस वक्त डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। पलक, इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और आप देखिएगा दिल्ली तक इसकी आंच पहुंचेगी। और अक्सर देखा गया है कि बंगाल में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है और जांच की बात की जाती है, मांग की जाती है, तो ममता बनर्जी साफ साफ मना कर देती हैं। शाहजहां शेख के केस में ऐसा हुआ और पीछे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें उनके कुछ मंत्री भी गिरफ्तार हुए। वो हमेशा ये बताने को आतुर रहती थी कि उनके यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल आरोप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मामला है ये किसी डॉक्टर का है और ये जो डॉक्टर के साथ जो इनजस्टिस हुई है ये पूरे देश भर में आग लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से मैं विजुअल देख रहा हूँ
और सारे देश के डॉक्टर इस पर एक होकर इस पर लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा अब, और उसी में जाहिर सी बात है, आपको अभी आपने देखा होगा प्रियंका गांधी को भी इसमें बयान देना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा। आमतौर पे ये लोग सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट पर बोलते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन प्रियंका गांधी को बोलना पड़ा कि इसमें जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल जैसी जगह के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो मुझे लगता है चिंता का विषय ये है कि आम सड़कें कितनी सुरक्षित है। अगर अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो सिक्योरिटी के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा सवाल फिर से उठ रहा है। देखिए, सुरक्षा का तो सवाल तो है ही, यहाँ पे मुद्दा उठा ही हुआ है, बट उससे ज्यादा चिंता का विषय है पेशेंट के लिए, जो लोग बीमार व्यक्ति हैं। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जो आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर रास्ते पे हैं, डॉक्टर अपने डिमांड को के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं और सरकार सोई बैठी हुई है। तो सरकार सुरक्षा के नाम पर कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लिया अभी तक। उनको स्टेप लेना चाहिए। केवल कहने मात्र से कुछ होता नहीं है, कुछ करके दिखलाना पड़ेगा। ठीक है नीरज जी। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की आज के समय के अंदर, लेकिन पश्चिम बंगाल ही क्यों, ये कि बड़ा सवाल राकेश खड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर संदेश काली का भी आपने जिक्र किया। साथ ही अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सुरक्षा, मुझे लगता है सबसे पहली प्राथमिकता जो है वह रहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटनाएं होनी, सड़कें कितनी सुरक्षित है, मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। आश्चर्य की बात यह है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है और इसके बावजूद इसमें फैसला लेने में देरी हो रही है। आखिर अगर राज्य सरकार ये बताना चाहती है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आगे चलती है या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये सारे मामले जो हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि ये राजनीति के शिकार हो जाते हैं और राज्य सरकार कहती है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां कहती है कि नहीं। लेकिन राकेश जी, मुझे लगता है दिलचस्प बात इस बार ये है कि ममता बनर्जी खुद से ये बात कह रही हैं कि रविवार तक 18 अगस्त तक अगर हमने सभी को गिरफ्तार नहीं किया तो आगे की इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई को सौंप देंगे। उसकी वजह यह है पलक कि पॉलिटिकली इतना ये मामला इतना ज़्यादा उछल गया। और अभी तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया। जाहिर सी बात है कि थोड़ा दबाव पड़ता है, राज्य सरकार पर पड़ा है, तो उसमें फैसला करना पड़ेगा। और गिरफ्तार करने में क्या है, वो कोई भी हो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो कम से कम एक उजली छवि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की आएगी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। मान लीजिए कोई अपराध हो गया हो तो आप कल्प्रिट को पकड़िए, तो आप मुकदमा चलाइए, कम से कम इतना तो करिए आप। और अगर आप सिर्फ ये कि चूंकि हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई मामला बनाया जा रहा है, सिर्फ ये सोचकर ऐसा क्यों करना। क्योंकि मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर महिला सुरक्षा के लिए सरकार बहुत एक्टिव नजर आ रही है। मैं जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो महिला सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा सख्त रहते हैं। आप एक उदाहरण पेश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतना बेहतर आपका लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो क्या वहां पर अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है। अब यूपी में की अगर आप बात करते हैं तो यूपी में सबसे पहले आने के तुरंत बाद योगी ने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर शिकंजा कसा था और ये कोशिश की थी कि एकदम सब चीज़ें दुरुस्त हो जाए, पुलिस वाले एकदम अलर्ट हो गए। तो उसकी वजह से अब ये अगर वेस्ट बंगाल अपने किसी आदेश में ये दिखाती है तो लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा, भरोसा कायम होगा। लेकिन अब ये कि अब घटना को हुए 2 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी अभी भी 2 दिन चाहिए अगर किसी को अरेस्ट करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि अगर नहीं किया अरेस्ट तो आप कर लीजिएगा सीबीआई की इंक्वायरी, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आदमी कहाँ है।
नीरज जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बेहतर अगर समाज को बनाना है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वह महिला सुरक्षा होनी चाहिए। अभी मेरे सहयोगी राकेश ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं जैसे ही खबर आती है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जो है वे कर दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर इतना प्रदर्शन करना पड़ रहा है महज और महज एक गिरफ्तारी के लिए, कार्रवाई के लिए। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर चेहरे को देखकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इन सभी विषयों पे ध्यान देकर ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है कि हमें लॉ को कैसे लेकर चलना है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति के होने का कारण जो है प्रमुखता से यही है, और अपराधी जो है खुले होकर घूम रहे हैं यहाँ पर, उन पर कोई शिकंजा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि बस कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं। यहाँ पर फेयर न्यूट्रलिटी कुछ मेंटेन नहीं होता है। यदि फेयर मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना कहती है उतना करे तो बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, किंतु ऐसा दिखता नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक शांति मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को गारंटी दिए हुए हैं उनके रात में सुबह दिन कभी भी निकलने के लिए, उसी प्रकार की गारंटी यहाँ भी इनको देनी इससे पड़ेगी। आपकी मंशा साफ होती है जब हम अपने भाषणों के अंदर महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं कि महिला सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, तो वह तब पता चलता है जब आपकी सरकार बनती है और आप कितनी जल्द कार्रवाई करते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।